हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th इंग्लिश का जो उन्हें मंथली टेस्ट का जो पेपर मिला है उसका सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स हैं और बड़े ही सरल दे रखे हैं, जैसे कि द केट जंप्ड अपॉन द टेबल, इसमें अपॉन आ जाएगा। ठीक है। आई गो टू स्कूल बाय बस, इसमें बस बाय आ जाएगा, बस के द्वारा। फिर अगला है आई सा द न्यूज़ ऑन टेलीविजन, इसमें ऑन आ जाएगा। आई लिव इन इंडिया, रवि इज सिटिंग अंडर ए ट्री। बड़े ही आसान है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने भर भी रखे हैं। ठीक है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे कि आप मनोज शास्त्री हैं और आप इंदौर में इस कॉलोनी में रहते हैं, मचना कॉलोनी में। ठीक है। कलेक्टर को लेटर लिखना है, किस बारे में लिखना है कि आपके एरिया में जो वाटर लॉगिंग की जो प्रॉब्लम है, पानी बार बार इकट्ठा जो होता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले लेटर लिखने के लिए क्या करते हैं, एड्रेस लिखा जाता है। ये एड्रेस हमने ले लिया। फिर डेट लिखी जाती है, डेट हमने लिख दी। फिर हम क्या कहेंगे, सैल्यूटेशन यानी कि टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। फिर सब्जेक्ट बताएंगे, फिर रेस्पेक्टेड सर करके पूरी बात हम ये कहेंगे। पूरी बात कहने के बाद हम एंड कर देंगे देयर फोर से वी रिक्वेस्ट यू, और ये यहाँ पर थैंकिंग यू करके यू आर सिंसियरली, यहाँ पर आकर आपका लेटर पूरा हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यू आर कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, यू हैव बीन आस्क्ड टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th अबाउट एन इंटर हाउस ड्रामा कॉम्पिटिशन। ड्राफ्ट ए नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स विथ नेसेसरी डिटेल। यू आर वंदिता महेश। कुछ नहीं करना है आपको, ड्रामा कंपटीशन का नोटिस बनाना है और आपका नाम क्या है, वंदिता महेश है। ठीक है। बड़ा ही सरल होता है नोटिस को बनाना, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, आपके सामने नोटिस है। सबसे पहले संस्था का नाम लिखा जाता है, आप ऊपर ऊपर देख रहे होंगे। संस्था का नाम हमने क्या लिया है, गवर्नमेंट स्कूल फॉर एक्सीलेंस शाजापुर, आप जो भी लेना चाहें। इधर डेट हो जाती है, बीच में नोटिस लिखना पड़ता है। यहाँ पर आपका क्या है, नोटिस ड्रामा कंपटीशन है, तो आप पेंटिंग के स्थान पर क्या लिख दोगे, ड्रामा लिख दोगे। पूरे इस नोटिस में जहाँ पर पेंटिंग कंपटीशन आ जाए, आपको ड्रामा कंपटीशन ज़्यादा जगह पर आएगा ही नहीं, सिर्फ ये यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, पूरा का पूरा यही का यही रहेगा। सिर्फ आपको पेंटिंग के स्थान पर ड्रामा लिखना है और पूरा का पूरा आपका नोटिस तैयार हो गया। और ये आप नीचे देख सकते हैं, इस तरह से पूरा होता है, डेट टाइम वेन्यू। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको उतार लोगे और आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले संस्था का नाम, फिर उससे नीचे नोटिस, बाईं तरफ डेट, फिर उसके नीचे आपको टाइटल देना है। ठीक है। अब चूंकि इसमें 11th 12th के बच्चों की बात हुई है, तो आप इसमें बात जोड़ भी सकते हैं। ठीक है। नहीं भी जोड़ेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपने एक रोड एक्सीडेंट देखा, उसके बारे में वर्णन करना है। ठीक है, रायसेन रोड पर। और ये आपका नाम है अंशुल आशा और आप दैनिक भास्कर के रिपोर्टर हैं। ठीक है। तो ये आपके सामने रिपोर्ट मैंने तैयार कर रखी है। सिर्फ आपको इंदौर के स्थान पर रायसेन कर देना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में रायसेन आया है। बाकी लगभग ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है। और बस जैसे कि द बस वाज कमिंग फ्रॉम इंदौर और ग्वालियर लिखा है, तो यहाँ पर आप रायसेन भी ले सकते हैं, क्योंकि रायसेन क्वेश्चन में दिया हुआ है। बाकी जान माल की हानि सब कुछ वही रहेगी। और बिल्कुल सिस्टमेटिक मैंने ये रिपोर्ट आपके लिए प्रिपेयर करी है। आपको इसी को उतार देना है, जो नाम उसमें दिया है क्वेश्चन में वो आप यहाँ पर आपको लेना है। ठीक है। तो इस तरह से आपकी रिपोर्ट भी हो गई। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए, हमारे क्वेश्चन है अब लेसन से। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि दादी का जो चित्रण किया गया है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी में, उसके बारे में बताना है कि भाई दादी कैसी थी। तो ये देखिए, यहीं पर दे दिया है कि जो दादी थी वो एक बूढ़ी महिला थी, और जो इतनी बूढ़ी थी कि और ज़्यादा बूढ़ी हो नहीं सकती थी। वो छोटी थी, झुकी हुई थी। ठीक है। सफ़ेद साड़ी पहनती थी, सफ़ेद उसके बाल थे। ठीक है। और लेखक ने उसका वर्णन ऐसे किया है जैसे कि ठंड में जो पर्वत का जो सफ़ेद दृश्य होता है, बर्फ जमे जो पर्वत होते हैं उनका दृश्य होता है, उनके समान ही दादी थी। वो एक सेंटली वुमेन, मतलब बहुत ही ज़्यादा धार्मिक प्रकार की महिला थी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि मरने से पहले दादी का बर्ताव किस प्रकार का था, ये आपको बताना है। तो ये देखिए, इसका उत्तर भी इसके नीचे दे दिया है कि दादी ने कहा कि अब उनका अंत नज़दीक है, इसलिए उन्होंने जो प्रार्थना करना छोड़ दिया था कुछ समय पहले, अब वो टाइम ख़राब नहीं करेगी और वो चुपचाप क्या करेगी, प्रार्थना करेगी। इसलिए वो चुपचाप लेटी रही बेड पर,
प्रार्थना करती रही और धीरे धीरे उनके होठ हिलना बंद हो गए और वो मर गई। ये इतना आपको लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद अगले प्रश्न में पूछा है कि क्या दादी एक मजबूत महिला थी, एक इंसान थी, आपको बताना है। तो मजबूत तो वो थी, क्योंकि आपको पता है कि खुशवंत सिंह विदेश चले गए और उसके बाद जब खुशवंत सिंह आ गए तो भी उनको उनकी दादी मिली। उसके बाद जो खुशवंत सिंह जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने लगे थे वो भी दादी को पसंद नहीं था, लेकिन दादी फिर भी बनी रही। तो बहुत सारी बातें वैसे तो लेसन में, लेकिन हमने दो एक बात लेकर ये भी आंसर आपके लिए तैयार किया है कि दादी बहुत ही मजबूत किस्म की इंसान थी। और उसके बाद वो खुद पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो लेखक की पढ़ाई के प्रति बहुत सीरियस थी। और उसके बाद जो लेखक को जो पढ़ाया जाता था, हालांकि उसमें दादी का बिल्कुल भी यकीन नहीं था, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई के प्रति जरूर गंभीर थी लेखक के प्रति, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।